नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलमोस्ट 80% पार्ट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने और समझ लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स कैसे बने। नाउ लेट अस मूव टू द हार्मोनल कंट्रोल। अब हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं द सिक्रीशन और द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ये दोनों पार्ट अपने आप में इंडिविजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्मोनल कंट्रोल एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सो आज का हमारा यही मेन दोनों टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है। So number one, let us see the hormonal control. So you can put the heading in your notes, hormonal control for spermatogenesis. ठीक है। अब देखो, जैसे 11th में हम पढ़ के आए हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, इट इज hypothalamus. हाइपोथैलेमस। शाबाश। नाउ हमने हमने कहा था कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ही हार्मोन बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, और उसकी वजह से ही स्पर्म्स बन रहे हैं इन द मेल्स। नाउ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ऐसा क्या हुआ कि हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं? सो इट इज कि जो हाइपोथैलेमस है बेटे वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड वो रिलीज करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम होता है GnRH। व्हाट इज इट? GnRH, रिमेम्बर एनीवन? Growth hormone. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शाबाश, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडो गोनाडो मतलब गोनाड्स, गोनाड्स मतलब या तो मेल्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस, और फीमेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरीज। वेरी गुड। गोनाडोट्रोपिन। फिर आगे क्या है? ये रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि ये कुछ ना कुछ रिलीज करवाएगा। रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्ट ऑर्गन पे जाके काम नहीं करता है, ये कुछ ना कुछ रिलीज करवाता है फ्रॉम द मास्टर ग्लैंड। नाउ नेम द मास्टर ग्लैंड, व्हाट इज इट? हम्म। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी Pituitary ग्लैंड। वेरी गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड। शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया बेटे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और उसने एक्ट किया ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन पिट्यूटरी ग्लैंड? कितने कितने लोब्स होते हैं? gland. मैम, So, टू लोब। शाबाश, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो होता क्या है फ्रॉम द एंटीरियर लोब, क्योंकि पोस्टीरियर में हमने पढ़ रखा है 11th में कि बहुत ही थोड़ा सा काम है जो हम वहां पे पढ़ाए। अब हमें नहीं बात करनी है, हमें बात करनी है मेनली एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी की। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लोब से क्या सिक्रीट होता है? देयर इज द सिक्रीशन ऑफ अनदर टू हॉर्मोन्स। वन इज LH, अनदर इज FSH। व्हाट इज LH? LH is some Luteinizing luteinizing hormone. hormone. shabash, luteinizing hormone. This is right. Luteinizing hormone. और FSH is your follicle, Follicle yes, stimulating. stimulating hormone. शाबाश। नेटवर्क इश्यूज हैं बेटे, स्मिता बोल रही है शायद आपके नेटवर्क में इश्यूज हैं, बहुत वॉइस कट के आ रही है। देखो, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इसकी बात समझें। अब ये LH किधर काम करेगा जाके? LH works on the interstitial cells. I hope you remember what are interstitial cells. In interstitial cells, what is the other name of interstitial cells? Leydig लेडिक्स। cell. Leydig अरे cells. वाह, Leydig cell. शाबाश शाबाश शाबाश। इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करेगा, या उसी को हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। ओके, इट इज लेडिग सेल्स। और FSH किधर काम करेगा? FSH वर्क्स ऑन दी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर्टोली सेल्स? Nerve Ma'am, nerve cells. cell. नर्स वेरी गुड, सेल। वेरी गुड, वेरी गुड, नर्व सेल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ जब लेडिक सेल्स पे काम करेगा तो किसी को याद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल? ये मैंने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। मैम ये एंड्रोजन Testosterone. रिलीज करता है। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सिक्रीट्स, या हम कहते हैं रिलीज करता है एंड्रोजेंस, और इसमें मेल
मेन एंड्रोजन जो आता है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। और यही वो हार्मोन है बेटे टेस्टोस्टेरॉन जो कि इनिशिएट करवाएगा स्पर्मेटोगोनिया के अंदर पहला डिवीजन दैट इज माइटोसिस और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद आ रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम ही स्पर्म्स क्यों बनते हैं? बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम ही हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाला, जीएनआरएच ने पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब ने फर्दर दो हार्मोन निकाले दैट इज एलएच एंड एफएसएच। एलएच ने काम किया ऑन दी, देखो नाम से समझ में आएगा, ल्यूटिनाइजिंग, एल से याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग, एल फॉर लेडिग, ये इसके ऊपर काम करेगा और लेडिक सेल्स फाइनली रिलीज करवा देंगे एंड्रोजेंस को और उसमें मेन एंड्रोजन होगा हमारा टेस्टोस्टेरॉन। कमिंग टू एफएसएच, एफएसएच है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन दी सर्टोलाइ सेल्स और सर्टोलाइ सेल्स का मेन काम हुआ करता था टू प्रोवाइड, न्यूट्रिशन। यस, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। शाबाश। तो कब ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करेगा? जब इसके ऊपर हार्मोन आएगा, हार्मोन कहेगा नॉक नॉक न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करो। अब ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करेगा क्योंकि साइड बाय साइड एंड्रोजेंस भी रिलीज हो रहे हैं तो स्पर्म भी बनने चालू हो जाएंगे और उसके लिए खाने पानी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। सो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, साथ साथ ये कुछ अदर एंजाइम्स को भी रिलीज करता है। इट स्टिमुलेट्स इट, stimulates to provide nutrition and secretion of some other factors. Now ये कौन से some other factors हैं एनसीईआरटी इनको नहीं बताती है, लेकिन एक आधा फैक्टर अगर यू वांट तो एडिशनल याद कर सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें मारेगा पीटेगा नहीं इसके लिए। इट इज वन इज इनहिबिन, अनदर इज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है एबीपी। अगर याद करने का मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक सम अदर फैक्टर्स तक बात हो जाती है कंप्लीट। हाँ जी, टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? चलो अगर समझ आ गया तो थम्स अप फटाफट, गिव मी द थम्स अप। मैम ये अदर सिक्रीशन बता दो एक बारी बिल्कुल सर्टोली बिल्कुल सेल्स की। बताते हैं, हाँ बिल्कुल बताते हैं। क्या है देखो, सर्टोली सेल्स एक तो उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है, साथ साथ ये जो एफएसएच इसके ऊपर आके काम करता है, ये एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को कुछ और फैक्टर्स भी बनाने के लिए। और ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनहिबिन, इनहिबिन इज अ काइंड ऑफ अ फैक्टर या हम कहते हैं एंजाइम है जो कि आगे करता क्या है कि फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा टेस्टोस्टेरोन बनते रहना नहीं चाहिए, हमेशा ऐसे ना हो कि वो बनते ही जा रहा है बनते ही जा रहा है। तो इनहिबिन क्या करता है ना, नाउ दिस इज एडिशनल पार्ट, दिस इज एडिशनल पार्ट। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन पिट्यूटरी को जाकर के देता है नेगेटिव फीडबैक कि भैया थम जा, और ज्यादा एलएच मत रिलीज कर, और ताकि और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट ना हो। ठीक है, दिस गिव्स नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रोकने के लिए। हमने फीडबैक मैकेनिज्म करा है 11th में, यू रिमेम्बर? यू रिमेम्बर Yes, ma'am. फीडबैक? हाँ, फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है कि अगर कोई चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में, मोर देन इनफ अगर बनती चली जा रही है तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी के पास। और अगर कोई हार्मोन और ज्यादा चाहिए कि अभी बन रहा है, जैसे ऑक्सीटोसिन, कि जब लेबर पेन्स होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है, तो और फिर क्या हो रहा है डिलीवरी के टाइम पे जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है तो वो मसल्स और ज्यादा चाहती हैं कि और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो ताकि बेबी हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हो, तो उसके लिए और ज्यादा ऑक्सीटोसिन चाहिए, तो वो जाके पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो अगर किसी किसी हार्मोन का सिक्रीशन आपको ज्यादा चाहिए, मतलब बॉडी को ज्यादा चाहिए, तो फैक्टर क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। और अगर रोकना है कि भाई बस बहुत हो रहा है अब, तो नेगेटिव फीडबैक आएगा। इज दैट ओके? यस यस मैम। अनुराग? हाँ यस जी, मैम। शाबाश Yes, शाबाश। ma'am. ठीक है बच्चों,
अब क्या करना है आप लोगों ने, जहां पे स्पर्मिएशन एंड हो रहा है एनसीईआरटी में, अब आप बताओ पेज नंबर कौन सा है जहां हेडिंग होगी गैमेटोजेनेसिस। न्यू बुक वाले एक बार टेल मी द पेज नंबर। गैमेटोजेनेसिस मैम जहां पे पेज स्टार्ट नंबर हो रहा है। 31। 31, ठीक है, उस पे लास्ट पैराग्राफ होगा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, ये वाला। कैन यू ऑल सी? यस मैम। यस, ओके, स्टार्ट रीडिंग। पढ़ेगा कौन? श्रेयस विल रीड। चलो श्रेयस, स्टार्ट। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. हाइपोथैलेमिक हार्मोन The मतलब? increase यस यस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब इट हैज बीन रिलीज फ्रॉम। hypothalamus. यस हाइपोथैलेमस। यस यस यस, ठीक है, आगे। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ओके, LH acts अंडरलाइन। at the सब ठीक है, वेट, अंडरलाइन। एक्ट्स एट GnRH एक्ट्स एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पार्ट से ऑफ द पिट्यूटरी, सो इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू gonadotropins. So what are the two gonadotropins here? One is LH, LH, yes, LH, another is FSH, yes, FH. ठीक, करेक्ट। ठीक है, अब LH और FSH के फंक्शंस आएंगे, इसको भी अंडरलाइन करना। ठीक है बेटे, कंटिन्यू। LH acts at the Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgens. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. यस, FSH acts on Sertoli cell and stimulates secretion of some factor which helps in the process of spermiogenesis. वेरी गुड, तो Let us ये हेल्प करता है, examine. बस 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 बस। तो सर्टोली सेल मेनली हेल्प करता है न्यूट्रिशन में एंड सिक्रीशन ऑफ सम अदर फैक्टर्स, और वो जो अदर फैक्टर्स हैं वो मेनली हेल्प करते हैं किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। ये लिख लो आप, एडिशनल पॉइंट आ गया, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरॉन जो बना था ये हेल्प कर रहा था इन स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ जी बच्चों, दोनों पॉइंट समझ आ गए ये वाले, कि ये हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में LH वाला, और FSH वाला हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस में। इज दैट राइट? Yes, ma'am. यस, करेक्ट। यस मैम। ठीक है, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब क्योंकि ये मोटाइल है, मूव कर सकता है, इसका मतलब इसके पास एक है टेल, और जो टेल है वही होता है, इट इज द फ्लैजिलम। इज करेक्ट, एक ही फ्लैजिला होता है। ऑल्सो इसकी बॉडी, जो इसका कंप्लीट बॉडी है, उसमें अपर पार्ट में इज प्रेजेंट द हेड ऑफ द स्पर्म। देन इट हैज अ नेक, जैसे किसी बंदे का होए, हेड भी होता है नेक भी होता है। देन इट हैज अ मिडल पीस, हैज अ मिडल पीस। अभी आई विल ड्रॉ द डायग्राम, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मिडल पीस, एंड देन इट हैज अ टेल। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब क्योंकि है तो ये सेल ही ना, इट इज अ सेल, तो सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज दी, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज, सबसे पहले आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके नीचे इलोंगेटेड पार्ट है, इलोंगेटेड हेड रहेगा कंप्लीटली। ये रहा इलोंगेटेड हेड, लाइक दिस, इलोंगेटेड हेड।
और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ये रहा हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है। एंड द न्यूक्लियस इज कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल। बताओ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। Haploid. शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। मियोसिस हो गया था ना? याद करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हुआ था, तभी तो स्पर्मेटिड बने थे। और ये 23 नंबर कैरी करेगा, तभी तो 46 हो जाएंगे जब ये फ्यूज करेगा विद द फीमेल जर्म सेल और द फीमेल गैमेट। इज दैट राइट? इज दैट राइट एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब इसके आगे ये पूरा जो पार्ट है ना, यहाँ तक का मतलब, दिस इज, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज ट्रायंगुलर पोर्शन, और यहाँ प्रेजेंट होता है स्पेशल एंजाइम, एंड दो स्पेशल एंजाइम्स इज नोन एज एक्रोसोम। इसको हम बोलते हैं बेटे एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, देखो, इसके अंदर होते हैं पावरफुल एंजाइम्स, एंड ये पावरफुल एंजाइम्स आते हैं फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। पता है ना हमें, गोल्जी अपरेटस याद है, लाइजोसोम बचपन में पढ़ा करते थे। Yes, ma'am. तो जो गोल्जी अपरेटस होता है वो बनाता था लाइसोसोम्स। ठीक है, जिसको नहीं भी याद अभी समझ लो, याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। हम पढ़ते थे सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स की लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो होता क्या है, जनरल सेल की बात कर रही हूँ, नॉट इन द स्पर्म सेल, इन अ जनरल सेल। ऐसे हम पढ़ते थे एक सेल का स्ट्रक्चर, ये पढ़ते थे मेरा न्यूक्लियस, फिर हम यहाँ बनाते थे उसका ईआर। ये बहुत बचपन में हम पढ़ते थे, 9th-10th में। फिर यहाँ बनाते थे हम गोल्जी, ये रहा। और ये गोल्जी ने बना दिए कुछ वेसिकल्स, इन वेसिकल्स का नाम होता था लाइसोसोम। तो अगर किसी सेल में कोई खराबी हो जाए, या कोई सेल डेड सेल है, वॉर्न आउट सेल है, डेड सेल है, या बाहर से कोई बॉडी एंटर करी, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो उसको मारने के लिए ये पावरफुल एंजाइम फिल्ड वेसिकल्स बाहर आते थे, ये जैसे हैं, ये बाहर आएंगे और ये अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे ऑन दैट बैक्टीरिया बॉडी, या फिर जो भी बाहर से बॉडी आई है उसके ऊपर, और ये इसको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, और फिर इसको खा जाएंगे, एनगल्फ कर जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेनली लाइसोसोम्स क्या करते थे, लाइसोसोम्स मेनली बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कैसे साफ कर रहे हैं वो, विद द हेल्प ऑफ इट्स पावरफुल एंजाइम्स, मतलब वो किसी के अंदर भी, किसी की भी सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में। जैसे सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर सेल वॉल है, या मान लो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये रहा हमारा पावरफुल एंजाइम वाला, जिसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स हैं। तो इसके पावरफुल एंजाइम्स यहाँ रिलीज हो जाएंगे, और ये इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे, और फिर इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और अब ये पूरा सेल मर जाएगा। इज दैट ओके? ये बात समझ आई बेटे? यस। ठीक है। तो एक तरह से पावरफुल एंजाइम्स क्या करते हैं, दूसरे सेल में, दूसरे किसी नेक्स्ट सेल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो वो पावरफुल एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बेटे स्पर्म को, अगर ये स्पर्म है, और ये इसका पूरे, ये इसकी बॉडी है नीचे की, ये रही, और ये रही इसकी टेल, इसको एंट्री करनी है इनसाइड द ओवम, एग, एग के न्यूक्लियस के पास इसको जाना है। तो इसको यहाँ पे पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना, इतने इस एरिया में पेनिट्रेट करना पड़ेगा, यस और नो? एग Yes, के ma'am. अंदर, यस है ना, मैम। यस, एग के अंदर स्पर्म के न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगा। यहाँ एन है, यहाँ एन है, तभी तो ये मिलके एन और एन, 2n बनाएंगे। तो अब ये इसके अंदर कैसे पेनिट्रेट करे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी ने पहले ही बना के दिया है एक्रोसोमल एंजाइम, कह रहा है भाई अपने हथियार लेके जाओ। तो स्पर्म के पास अपना हथियार क्या है, इट इज द एक्रोसोम, ताकि वो हेल्प करे टू पेनिट्रेट इनसाइड द फीमेल gametes. Is that okay, everyone? यस मैम। यस, शाबाश। अब ये
ओके, ये जो पूरा पार्ट है ट्रायंगुलर हेड है यहाँ पे, और नीचे एलोंगेटेड न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, कुल मिला के दिस इज द हेड पार्ट। ये हो गया हेड ऑफ द स्पर्म। अब इसके नीचे आ जाती है इसकी छोटी सी नेक, ये रही इसकी गर्दन। सो दिस इज द नेक ऑफ द स्पर्म। नेक के बाद कम्स द मिडल पीस। अब ये जो मिडल पीस है, ये यहाँ से, ये जो मिडल पीस है, मिडल पीस वुड कंटेन, ये भी elongated पार्ट है, मिडल पीस वुड कंटेन बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया? पावर मैम हाउस ये ऑफ द पावर सेल, ये सेल पावर को हाउस। रन। शाबाश शाबाश शाबाश। तो सेल के पास, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल ही है, सेल के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या वो सेल एनर्जी ले पाएगा? और इसको तो एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी क्यों चाहिए बताओ? मूव ये क्या करने करेगा? के लिए। हाँ, मूव करने के लिए। वेरी गुड। याद है इसको फ्रक्टोज दिया गया था जब ये अपनी बारात लेके आया था? याद आ रहा है? किसने दिया था फ्रक्टोज उसको? बहुत सारे आए सेमिनल थे ना। वेसाइकल। हाँ, वेसाइकल नहीं, वेसिकल। बहुत सारे स्पर्म्स आए थे और बहुत सारे स्पर्म्स का स्वागत किया गया था मिठाई खिला के, फ्रक्टोज खिला के। और वो फ्रक्टोज कोई कौन यूज करता है? इसी के अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, तो दिस इज ऑल मिडल पीस। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा है मिडल पीस। और मिडल पीस में प्रेजेंट है स्पाइरल शेप्ड में माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल शेप्ड कैसे, ध्यान देना। ये देखो, इस तरह से ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रेजेंट है स्पाइरल के फॉर्म में। तो ये पूरा प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड द मिडल पीस। एनी डाउट्स टिल नाउ? एनी डाउट्स टिल नाउ? These are mitochondria. They provide the energy in the form of ATP for swimming. And next फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। It is the tail part. Below is the tail part. So this is all over structure of sperms. अब बात करें अगर सिंगल ejaculation की हम बात करें, तो the human male ejaculates something around 200 to 300 million sperms. Million, you understand? Million sperms in a single ejaculation. In a single ejaculation. अच्छा, ओवम को या हम कहें फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करने के लिए कितने स्पर्म चाहिए होते हैं? वन। एक। सिंगल, है ना, ओनली वन। तो इतने सारे क्यों रिलीज करता है ह्यूमन मेल? मजे आते हैं इसको, सोचो। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्यों रिलीज हो रहे हैं? मैम मैम तब क्योंकि वो वो वहां आता होगा पहुंचते तो फिर एक 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 बच्चा आंसर दो। डिवीजन। हम्म। वो वहां पहुंचते पहुंचते काफी सारे स्पर्म्स मर जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। याद है हमने लास्ट चैप्टर में भी व्हेन वी वर डूइंग पॉलिनेशन, तो हमने कहा था एक सिंगल ही तो मेल गैमीट चाहिए ना। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट होते हैं फर्टिलाइज करने के लिए एग को इनसाइड द सिनर्जिड्स। तो फिर वो इतने इतने सारे क्यों रिलीज होते हैं? तो क्यों रिलीज हो रहे थे इतने सारे? बिकॉज फॉर द सेफर साइड। क्योंकि उनको पता है कि भाई ऐसे एनवायरनमेंट में उनको जाना है, दैट एनवायरनमेंट इज आउट ऑफ द बॉडी और वो सेफ नहीं है। तो नेचर ने एक क्या रूल बनाया कि स्पर्म्स को या फिर मेल गैमीट्स को नंबर्स में बहुत सारा रिलीज करो, ताकि कम से कम एक तो जाके पहुंचेगा, चाहिए एक ही, लेकिन आप सोचो कितने गुना वहां पे मतलब मल्टीपल टाइम्स में वहां पे हो रहे हैं रिलीज, सो दैट एक तो एटलीस्ट जाके फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है। नाउ इनसाइड दिस, इसमें भी ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, इनमें भी बहुत सारे परसेंटेज स्पर्म्स की ऐसी होती है जो कि
प्रॉपरली मूव करना नहीं जानते, मतलब जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर या तो प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं पहुंचा होगा, या तो इनके पास मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचा, या कहीं ना कहीं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस, हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो समवेयर और दी अदर ऑल दी स्पर्म्स आर नॉट हेल्दी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऑल ऑल आर दी हेल्दी स्पर्म्स। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल शेप के हों, नॉर्मल साइज के हों, और अच्छी मोटिलिटी वाले हों, अच्छी फर्टिलिटी वाले हों, ऐसे स्पर्म्स हमें चाहिए होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो ऑलमोस्ट अराउंड होता क्या है कि 40% और जो स्पर्म्स होते हैं, 40% स्पर्म्स मस्ट शो, ये तो होना ही चाहिए, मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी मतलब भाग भाग के पहुंचने वाले होने चाहिए, चलने चाहिए, इनकी टेल काम करनी चाहिए, और इनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो स्विमिंग करके टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब पहुंच जाए। ऑलमोस्ट 40% ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम जिसको बोले कि नॉर्मल फर्टिलिटी है, हाँ भाई हेल्दी स्पर्म्स आर गेटिंग रिलीज, तो मिनिमम 40% ऐसे होने चाहिए। एंड ऑलमोस्ट अराउंड एटलीस्ट हम कहते हैं 60% ऐसे हों सब में कि जिनका कि नॉर्मल शेप हो और नॉर्मल साइज हो। सो एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स should have normal shape and size। क्योंकि इनका देखो बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मेल बॉडी का पीएच और एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, और फिर फीमेल बॉडी के जब वो वजाइना में जाएगा, फिर सर्विक्स में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, तो वो इतने सारे ऑर्गन से होता हुआ जा रहा है, तो वहां पे हर जगह बेटे पीएच और पीएच जो है वो चेंज हो रहा है, केमिकल नेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि जैसी बॉडी के अंदर गया, बिकॉज जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है फीमेल बॉडी में, फीमेल को तो लगेगा ना, फीमेल की बॉडी को क्या लगेगा, मैकेनिज्म क्या है कि कोई फॉरेन बॉडी आई है, और कोई फॉरेन बॉडी आई है तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से चालू हो जाता है ना। हमारा Yes, इम्यून ma'am. सिस्टम क्या करता है कि वो रिजेक्ट करता है, वो समझ जाता है कि भाई ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, और उसको मारने दौड़ने के लिए अपने इम्यून सेल्स को एक्टिव कर देगा, डब्ल्यूबीसी को भेज देगा कि जाओ हमला कर दो, कि भाई आक्रमण कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर बाहर से कोई आ चुका है और वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो इससे पहले वो हावी हो जाए, हमें उसको मार देना है। तो इतने सारे स्पर्म्स तो मर ही जाते हैं बेटे। जब फीमेल ट्रैक में जाएंगे तो बहुत सारे स्पर्म्स मर जाएंगे, कोई एक आधा इक्का दुक्का होगा जो कि फाइनली अपनी मंजिल तक, मतलब कि फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए उसको इतने सारे रिलीज करने ही पड़ते हैं। इज दैट ओके? यस। यस, शाबाश। नाउ इसको अगर आपने बना लिया है तो आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड दिस कंप्लीट्स आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइनली। आ जाओ एक बार रीड करें नेक्स्ट पेज पे। इट इज गिवन, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर भी गिवन है आपको, ये आता है बेटे एग्जाम में, दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। बना लिया सबने?